લોકસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલની પ્રેસ કોન્ફરન્સ। આપ અને કોંગ્રેસના ગઠબંધન બાબતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ। આજે કોંગ્રેસ અને આપ દ્વારા ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું। ગુજરાતમાં લોકસભાની 2 સીટ જીતવા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસ અને આપ બંને દિવાસ્વપ્નમાં લાગે છે। 2022માં લોકસભાની 7માંથી 4 બેઠકોની વિધાનસભાની બેઠકો પર આપની ડિપોઝિટ જમા થઈ હતી। ભરૂચ અને ભાવનગર લોકસભા જીતવા આ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। ભાવનગર ભાજપની મજબૂત સીટ છે। તે વર્ષોથી એક ગામમાં આગ લાગી ત્યારે આંધળો અને લંગડાઓને ગઠબંધન કર્યું। આંધળો ચાલે અને લંગડો માથે બેસીને રસ્તો બતાવે અને તેનો આજ્ઞાથી બચાવે। ત્યારબાદ બંનેઓ મંદિર બહાર ભિક્ષા માંગવાનું શરૂ કર્યું અને બંને પૈસા સરખા ભાગે વેચતા હતા। પણ એક દિવસ આંધળાને એમ લાગ્યું કે લંગડાનું વજન વધે છે એટલે તે સરખો ભાજ પાડતો નથી। ત્યારબાદ બંનેનું ગઠબંધન તૂટ્યું હતું। તેમ આપ અને કોંગ્રેસ બંને દિવા સ્વપ્ન જુએ છે। 126 બેઠકો પર આપની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ હતી। માત્ર 2 ઉમેદવારોનું ગઠબંધન થયું તે જ બતાવે છે આપની તાકાત કેટલી છે। કોંગ્રેસ 44 સીટ પર ડિપોઝિટ ગુમાવી હતી। 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ ગુમ થયેલા લોકો હવે પરત આવે છે તેને લોકને જાણે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતની દરેક લોકસભાની બેઠક 5 લાખ મતોના માર્જિન સાથે જીતવાની તૈયારી રાખે છે। આપ અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન સફળ થાય તેવું નથી લાગી રહ્યું। રાહુલ ગાંધી પહેલા ભારત જોડો યાત્રા લઈને નીકળ્યા હતા। તેની કોઈ અસર થઈ ન હતી। હવે ન્યાય યાત્રા લઈને તેઓ નીકળ્યા। રાહુલ ગાંધી નેતૃત્વ કરી શકે નહીં તેવું કોંગ્રેસના લોકો માને છે। ભાજપ 26 લોકસભાની સીટ પીએમ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ અને તેમને લોકોના પૂરા કરેલા વાયદા અનુસાર ચૂંટણી લડશે અને જીતશે। नमस्कार। गुजरात में इंडी गठबंधन ने आज 2 सीट के ऊपर आपको देकर 24 सीट कांग्रेस लड़ेगी ऐसा आज निर्णय किया है, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है। जो चैतर वसावा की बात लेकर आप बहुत उत्साहित है, उसको शायद उन्होंने देखना चाहिए कि उनका रिजल्ट क्या है। लोकसभा की 4 सीटों में 7 सीटों में से 4 सीटों पर आपने 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में डिपॉजिट उनकी जब्त हो गई थी। एक ही सीट वो जीत पाई थी। 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी को 6 लाख के वोट मिले थे और आपको 1,54,000 वोट मिले थे। तो इस वातावरण को अगर देखते हैं, कांग्रेस को भी जो वोट मिले थे और बीजेपी को जो वोट मिले उसके अंदर भी 3 लाख का डिफरेंस लीड भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे माहौल में कोई भी ये सीट, लोकसभा की सीट, और कई सालों से हम जीत रहे हैं, कंटिन्यू जीत रहे हैं। जब अहमद पटेल खुद बहुत ताकतवर माने जाते थे उस टाइम भी वो हारे थे। तो आज यहाँ आप कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे मैं मानता नहीं हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि अब उनको करारी हार यहाँ पर गुजरात के और भरूच लोकसभा के जो मतदाता भाई बहन हैं उनको देंगे, क्योंकि सिर्फ वचन देना, सिर्फ बातें करना बड़ी बड़ी और इलेक्शन के बाद गुम हो जाना, ये बात सब लोग समझने भी लगे हैं। मोदी साहब की गारंटी, ये उसको पूरे लोग अब अपने बातों में कहते हैं कि जैसे मेरी गारंटी है, जैसे मोदी साहब की गारंटी, यानी कि पत्थर पे लकीर है, इस तरह से लोग उसका उल्लेख करते हैं। यानी इतना विश्वास है। जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनके नेता भी कहते हैं कि नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइज भी, ग्लोबल भी आप देखिए तो उन लोगों को भी एक भरोसा है। तो हमारे देश के लोगों को तो पूरा भरोसा है। भावनगर की सीट भी हम कई सालों से कंटिन्यू जीतते आए हैं। कांग्रेस ने वहाँ भी आपको दी है। दोनों हारने वाली सीट वो उनको दी है और बाकी हारने वाली सीट कांग्रेस ने ली है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 26 के 26 सीट के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, उन्होंने जो सर्वांगीण विकास किया है, जो सभी वचन उन्होंने पूर्ण किए हैं, उसके आधार पर इलेक्शन लड़ेगी। हमारे श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उसके ताकत पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात के मतदाता भाई बहन मोदी साहब में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं और हमें साथ देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम 26 के 26 सीट 5 लाख की लीड के साथ जीतेंगे। धन्यवाद।